नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए आज के इस खास वीडियो में पांडवों के जन्म से जुड़े कुछ रहस्य और उनकी कहानी का सच लेकर आपके बीच हाजिर हूं। तो आपसे आशा करती हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने 5 पांडवों की और कुंती की कहानी तो अमूमन सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 5 पांडव पुत्र जन्मे कैसे? इनके जन्म का रहस्य क्या है? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। 5 पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी कुछ अलग ही और अनोखे रूप में हुआ है। बता दें कि एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों यानी कि कुंती और माता मुद्री के साथ आखेट के वन में गए, जहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया और फिर क्या, वो मृग मरते मरते पांडु को ये श्राप दे गया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इसी वन में ही रहूंगा, इसलिए तुम लोग हस्तिनापुर वापस लौट जाओ। और उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक भी क्षण नहीं जीवित रह सकते हैं, आप हमें भी इसी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर के उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। लेकिन इस दौरान राजा पांडु बहुत परेशान रहने लग गया अपने उस श्राप को लेकर। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन देखा कि कुछ ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को भी साथ ले जाने का आग्रह किया और उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ है। अब ऋषि मुनियों की इस बात को सुनकर पांडु बहुत ज्यादा परेशान हो गया और अपनी पत्नी से बोला, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकते हो? जिसको सुनने के बाद कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप बस आज्ञा दीजिए कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दे दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया और जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। इसके बाद कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी, जिसके बाद कुंती ने वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति की। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी जिससे कि वो भी अपने पुत्र को जन्म दे सकती है। माद्री ने उस दीक्षा को लेने के बाद अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस तरीके से कुंती के 5 पुत्रों का जन्म हो गया। लेकिन एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे, जहाँ का वातावरण अत्यंत रमणीक और सुंदर था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन मचल गया, चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद माद्री भी पांडु के साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती उन्हें वापस हस्तिनापुर ले आई, जिसके बाद से ही पांडवों की देखरेख माता कुंती ने की। दोस्तों, तो ये थी कुंती के 5 पुत्रों की कहानी, जिनका जन्म उनके पिता के होते हुए भी बहुत ही अनोखे ढंग से हुआ था। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी सुनकर अच्छी लगी होगी और आपको पता भी चला होगा कि पांडवों का जन्म आखिरकार हुआ कैसे था। दोस्तों, इससे जुड़ी और तमाम जानकारियाँ पाने के लिए फटाफट से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जहाँ पर मैं प्रिया पांडे आपके लिए रोज लेकर आऊंगी ऐसे ही रहस्य से जुड़े सच।